जय हिंद समाजवादी साथियों। डुमरियागंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ और दमदार तरीके से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर खड़ा कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी इस लोकसभा चुनाव में 80 हराओ भाजपा भगाओ जैसे नारों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, यहाँ पर अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर वे लगातार पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं और ज़मीनी सर्वे करा रहे हैं। ज़मीनी सर्वे के माध्यम से जो प्रत्याशी जीत रहा है उसे अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी भी घोषित कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में हर एक सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। और जहाँ पर अखिलेश यादव जी को जो भी जिताऊ प्रत्याशी लगता है उसे अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्हें अपना समर्थन भी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं से कह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के उन सबको सपोर्ट कीजिए और उन सबकी मदद कीजिए। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ लगे हुए हैं। वहीं पर हम आज बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यह चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में जो सांसद हैं जगदम्बिका पाल, जो 3 बार से लगातार यहाँ पर चुनावी मैदान फतेह करते आए हैं, उन्हीं पर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताते हुए डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। बात बता दें आपको, जो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यह नेपाल की जो देश है उससे सटी हुई लोकसभा सीट है, इसलिए यहाँ ये ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की जब 2019 में जब यहाँ से जगदम्बिका पाल लगभग 4,92,000 वोट इन्हें मिले थे, तब इन्होंने यहाँ से लगभग 1 लाख वोटों से विजयश्री प्राप्त की थी। लेकिन चौथी बार इन्हें पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जगदम्बिका पाल को जो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो जगदम्बिका पाल को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव जी भी जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर लगातार पार्टी कार्यालय लखनऊ में चर्चाएं कर रहे हैं। लगातार डुमरियागंज के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, जो जिलाध्यक्ष, उनकी बैठकें ले रहे हैं और जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएँ भी चल रही हैं। तो हम बात करेंगे डुमरियागंज की लोकसभा सीट से जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं वो है विभा शुक्ला जी। विभा शुक्ला जी, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, विभा शुक्ला जी प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में। उसी के साथ ही साथ यह पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। बांसी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा जताया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि यह चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन इन पर अखिलेश यादव जी ने इन्हें इन्हें विधानसभा का टिकट दिया था 2022 के चुनाव में। और वहीं पर अब 2024 का चुनाव है, उसको लेकर विभा शुक्ला जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं और स्वयं को भावी सांसद के तहत पोस्टर बैनरों में दिखा भी रही हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में भी दिखा रही हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, पूर्व प्रत्याशी 304 विधानसभा बांसी, 60 लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। तो अब जहाँ पर एक तरफ से है बहुत ही दमदार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही, वहीं पर एक जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में विभा शुक्ला को जो डुमरियागंज की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 3 विधानसभा सीटों पर विभा शुक्ला को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया गया है। उसी के साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो सर्वे हुआ था उसमें विभा शुक्ला को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया है। तो यहाँ से डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से विभा शुक्ला जी की दावेदारी बहुत ही मजबूती के साथ मानी जा रही है, जो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं विभा शुक्ला जी। अब हम बात करेंगे यहीं से ही डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट से एक दूसरा जो नाम सामने चल रहा है, राम कुमार उर्फ चिंकू यादव। राम कुमार उर्फ चिंकू यादव पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं सिद्धार्थनगर के। जो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है उसमें ही सिद्धार्थनगर भी आता है वहाँ से, और पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधानसभा में। तो जैसा कि इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, चिंकू यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं
और डुमरियागंज की लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं चिंकू यादव जी। वहाँ के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि यह पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रत्याशी भी रह चुके हैं 2012 के विधानसभा चुनाव में। चिंकू यादव जी, राम कुमार उर्फ चिंकू यादव जी। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी समय में किस तरह का फैसला लेते हैं, और जो डुमरियागंज की लोकसभा सीट वहाँ से विभा शुक्ला को या फिर राम कुमार उर्फ चिंकू यादव पर लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करते हैं। वहीं पर एक जो नाम है वो भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु अब बना हुआ है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। यहाँ से जो एक नाम है वो है भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी। यह पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से यह सांसद रह चुके हैं भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी। तो इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी डुमरियागंज की लोकसभा सीट को लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। तो यहाँ से भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी के नाम का भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, जहां पर इनके ही समर्थक के द्वारा पार्टी के सूत्रों के मुताबिक डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्व सांसद श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी को चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। 2-3 दिन में इसकी आधिकारिक घोषणा भी पार्टी कार्यालय से कर दी जाएगी। तो यहाँ से जो इनके जो समर्थक हैं अतुल दुबे जी, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है कि भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी को चुनावी मैदान में उतारने का जो ऐलान है, हरी झंडी है, वो दे दी गई है। 2-3 दिन में जो औपचारिक ऐलान होता है वो कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी जो हैं उनकी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ मानी जा रही है, क्योंकि वह पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से, और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में ला रहे हैं, और लगातार श्रद्धेय नेताजी के मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं कुशल तिवारी उर्फ भीम शंकर सिंह, जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। जहां पर हर नेता अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहा है, और वहीं पर हम बात करेंगे जो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट उसका जातीय समीकरण क्या है, क्या 2019 के चुनाव में क्या आंकड़े रहे, उसको लेकर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें यहाँ से जो बीजेपी के जो सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी, 2019 के चुनाव में इन्हें यहाँ से 4,92,000 वोट मिले थे, यानी कि 49% इन्हें वोट मिले थे। वहीं पर बीएसपी और सपा का जो गठबंधन था उसके तहत आफ्ताब करके जो प्रत्याशी थे उन्हें 3,86,000 वोट मिले थे, और लगभग 1 लाख से वोटों से जो जगदम्बिका पाल जी हैं वह तीसरी बार सांसद बने थे। वहीं पर यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसको लेकर हम बात करें तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हिंदू और मुस्लिम, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, 54% हिंदू हैं, वहीं पर मुसलमान 43% हैं, और 54% हिंदुओं में भी 16% दलित हैं। और यहाँ का जो जातीय समीकरण जो कहता है वो ये है कि जिस प्रत्याशी की तरफ जो मुस्लिम मतदाता हैं वो चले जाते हैं, वही यहाँ से चुनावी मैदान में जीत भी जाता है। तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको लेकर आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। आगामी लोकसभा चुनाव में डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आप किसे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं पर हमारे द्वारा जो सर्वे किया गया था, जो हमने पूछा था डुमरियागंज से लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी कौन होना चाहिए, तो 665 लोगों ने वोट किया है 1 घंटे में, जहाँ पर 61% लोगों ने चिंकू यादव को सपोर्ट भी किया है। वहीं पर विभा शुक्ला को 17% लोगों ने पसंद किया है। तो आप लोगों को कौन से प्रत्याशी होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हरा सके। अब ये भी देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी समय में इन संभावित लोकसभा प्रत्याशियों में से किसे डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, और या फिर किसी अन्य प्रत्याशी पर अखिलेश यादव जी अपना भरोसा जताएंगे। यह आगामी आगे आने वाला जो समय है उसमें हमें पता चलेगा। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।
जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।